माइंड गेम्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और माइंड गेम्स क्या कहते हैं कि ये जो माइंड है जिसको हम मन कहते हैं, ये माइंड जो है बदलता रहता है, इसके विचार बदलते रहते हैं और इसमें जो है कलाकारियाँ भरी हुई हैं। कभी ये IAS बनना चाहेगा, कभी ये नहीं IAS बन पाएगा तो SDM बनना चाहेगा, DPS बनना चाहेगा, DSP बनना चाहेगा और ये आपकी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो जाएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगी और ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार की पोस्ट हैं जिनको हमारा UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये कंडक्ट कराएगी। इस एग्ज़ाम को UPSC सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के ये एग्ज़ाम्स हैं, इनको ये कंडक्ट कराएगी। तो ये जो पहला वाला आपकी पोस्ट है IAS, ये आपकी UPSC के द्वारा होगा और इसका एग्ज़ाम का नाम जो है UPSC कंडक्ट कराएगी। इसमें IAS से अलग SDM और DPS वाले इन दोनों एग्ज़ाम्स को आपका UPSC ही कंडक्ट कराएगी, ये भी एग्ज़ाम। लेकिन इन एग्ज़ाम में एक खास बात है और वो क्या है, PCS। इस एग्ज़ाम को PCS, PSC दोनों ही नाम बोले जाते हैं, PCS भी और PSC भी। पब्लिक सर्विस कमीशन और PCS इस एग्ज़ाम का नाम है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन। PCS की फुल फॉर्म नहीं पता है, अभी मैं देख के बताऊंगा। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन ये है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को आप मैं लिख देता हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन COMMISSION। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम का नाम है जो कंडक्ट होता है, ये स्टेट लेवल का होता है। ठीक है, स्टेट, ये आपका UP, हरियाणा, ठीक, इनमें आपकी राजस्थान, इनमें आपको पोस्ट मिलेगी SDM DSP की। बाद में आप अगर SDM पोस्ट पे यहाँ पर हैं तो आपका प्रमोशन IAS पे भी किया जा सकता है, यहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं। SDM IAS भी बनते हैं, पहले SDM बनते हैं फिर IAS बनते हैं। इसके लिए एज लिमिट प्यारे बच्चों 21 से 40 तक है, ये आप जानते हैं। IAS के लिए 21 से 32 तक है, लेकिन रिलैक्सेशन में 5 साल लगा के 35 तक हो जाती है। ये भी ऐसे 21 से 35 तक है, लेकिन रिलैक्सेशन 5 साल जोड़ के 40 तक हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसे कुछ ST में 5 साल अवधि दी जाती है, तो वहाँ पर वो हो जाता है छूट। और देखो सरकार जानती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां आती हैं इस कंडीशन में, इसलिए ही उसकी उम्र बच्चे की हो सकता है 40 भी पहुंच जाए, तो वहाँ पर भी अपने ST वगैरह वाले देख लें। 21 से 32-35 तक तो ये है ही SC वालों के लिए, OBC ST वालों के लिए। और इसमें रिलैक्सेशन जो जिस जगह के स्थानीय व्यक्ति हैं, जैसे जाति हैं, अलग अलग जाट हैं और अपने राजपूत हैं, गुजर हैं, तो उस स्थान पे जगह के रहने वाले लोगों की लिस्ट जारी की हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे नेट पे डाल दें अपनी जाति को IAS के लिस्ट में। जैसे कि हम जाट हैं, जाट ऑफ बुलेंस है, ठीक, जाट ऑफ BSR, और ये लिस्ट में आते हैं या नहीं, IAS लिस्ट या UPSC लिस्ट, तो आपकी जाट OBC लिस्ट डाल दें, OBC जाट लिस्ट डाल दें, तो गूगल सर्च करके दे देगा। आप में डिस्ट्रिक्ट भी बता देगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के आते हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं आते। ठीक है, तो वो आपको जिला मिल जाएगा कि हाँ आप इस जिले के हैं, बुलंदशहर के। आपको SC सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बुलंदशहर के जाटों को जनरल में लिया जा रहा है या फिर जो है OBC में लिया जा रहा है, ये बात आपको पता चल जाएगी। तो ऐसे ही आप जब बुलंदशहर का पता कर सकते हैं तो अपने अपने स्थान का पता कर सकते हैं। यानी कि कोई बच्चा हो सकता है झारखंड से हो,
कोई बच्चा कहीं पहाड़ी इलाके से है, ठीक है, तो आप उस जगह के स्थान से अपने नाम को, जाति को डाल के पता कर लें कि आपकी रिलैक्सेशन एज कितनी मिल रही है। तो कहीं पे 40 तक है, कहीं 35, कहीं 32 तक है, किसी में ओबीसी को अलग छूट है, इससे ज़्यादा एससी को है, उससे ज़्यादा एसटी को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि पिछड़ी हुई जाति जनजाति और किसी स्थान पर रहती हैं यानी कि उस स्थान पर रहने वाले लोगों को जो है सुविधाएं नहीं मिली, जैसे कोई पहाड़ी लोग हैं, ठीक, गोरखा हैं, तो वहाँ पर उनको और ज़्यादा कष्ट होते हैं। पहाड़ में बरसात आ गई, ठंड आ गई तो बहुत ज़्यादा जो है समस्या हो जाएगी, रोड जाम हो जाएंगे, बर्फ़ पड़ने लग जाएगी, ठीक। शिमला है और भी जगह जगह हैं, आसाम है, तो उस स्थान के लोग हैं उनके रिगार्डिंग सरकार ने ये छूट दी हुई है कि वो बच्चा जैसे तैसे तो पढ़ना शुरू करता है, बड़ी मुश्किल से, पैसा नहीं होता है, और पढ़ते पढ़ते वो व्यक्ति जो है बच्चा उम्र हो जाती है अपने घर में नौकरी करने के लिए, या इस प्रकार से जो है नौकरी ढूंढने के लिए बच्चे को बार 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 तलाश करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, जानना पड़ता है। इतनी जान पहचान करते करते उसकी काफ़ी एज निकल जाती है, पैसा भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार समझती है कि कुछ ना कुछ एज हो जाती है बच्चे की, और जो बिल्कुल तेज हैं, तर्रार हैं, लगातार उनको पैसे की, धन की सब सुविधाएँ मिली हुई हैं, तो हो सकता है कि वो बच्चे जल्दी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें और आसानी से प्राप्त करके फर्स्ट रैंक पाके वो आगे निकल जाते हैं, ठीक। तो बड़े बड़े महानगरों में उनकी तैयारी होती है बच्चों की। तो सरकार सभी को लेकर चलती है कि भाई सरकार से सभी जुड़ जाएं, तो इतनी एज तक तो आप कवर कर लेंगे। जिन बच्चों की एज ज़्यादा हो चुकी है, जैसे मेरी 35 है, तो वो बच्चे अभी भी तैयारी कर सकते हैं। तो 35 to 40 में 5 साल हैं आपके पास, और आप यूपीएससी के माध्यम से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपके एग्जाम को लेगी, एसएससी नहीं लेगी। एसएससी छोटी कमीशन है, यूपीएससी उससे बड़ी हायर कमीशन है। ग्रुप ए, ठीक, ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जाम्स आपके कंडक्ट कराएगी, यानी कि ये ऑफिसर्स ए रैंक के ऑफिसर्स होंगे और बी रैंक के ऑफिसर्स होंगे, इनको जो है ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, और ये आप बड़े अफसर बन सकते हैं इन पोस्टों के लिए। तो आप तैयारी कर लीजिए, और हमारा ध्येय जो है अभी इस समय पे, इसको ना पकड़ के आइए, इसको ना पकड़ के, एसडीएम का ध्येय है। तो प्यारे बच्चों, हम इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, तत्पर रहेंगे, और अब तैयारी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसके सिलेबस की ओर चलते हैं। इसमें अपना प्री प्लस मेन एग्ज़ाम होता है। प्री और मेन एग्ज़ाम के साथ इंटरव्यू होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आईएएस में आप जानते हैं 250 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू आपका कितने 100 मार्क्स का हो जाएगा। INTERVIEW, ठीक है। एसएससी में स्पेलिंग्स मिस्टेक्स पे भी मार्क्स मिलते हैं और पूछे जाते हैं। इंग्लिश में एरर, स्पेलिंग एरर्स भी आती हैं, और यहाँ पर भी आपको स्पेलिंग्स भी याद होनी चाहिए। और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, और साथ में उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एक एक शब्द में। जैसे लिखावट, लई खे आ वे टे, लिखावट, और बच्चे को हमने लिख दिया लई खे आ, तो लिखा, तो ये हमारा तीखा और लीखी, लीखा तीखा हो गया, ये अलग चीज़ हो गई, ठीक, ये अलग चीज़ हो गई। तो इन मात्राओं का हमारा अच्छा ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते ये चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, ये ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे, ली का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का अगर हमको पता है तो हो सकता है गलतियां माफ़ हो जाएं, आप एसडीएम फिर भी बन जाओ, लेकिन फिर भी आपको जो है इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए जहाँ तक प्रयास हो, 90%, 80%, 60% और 95%, 100%, आप इन मिस्टेक से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको उसमें पॉजिटिव मार्क्स मिलते जाएंगे, और जल्दी आसानी आपको सफलता प्राप्त करा देगी एग्ज़ाम को पास करने में। अन्यथा आपको फिर उसमें समस्या आएगी कि आप जो है क्या नाम है, प्रॉब्लम में हो जाएंगे, आपके मार्क्स कुछ कट हो जाएंगे। यानी कि जब अगर 10 मार्क्स हैं तो उसमें 6 मार्क्स मिल रहे थे या 8 मार्क्स मिल रहे थे, 6 to 8 मार्क्स आपको मिलते अच्छी लिखावट के साथ में, और उसी सेम बातों को, लेकिन वही बात अगर आपकी लिखावट में मिस्टेक ज़्यादा हैं तो 4 से 6 नंबर, या फिर 2 से 4 नंबर, बहुत ज़्यादा गंदी है तो,
या अन्यथा 4 से 6 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 6 से 8 तक का आपका जाने का बात है, यहाँ 4 से 6 तक हाईएस्ट 2 नंबर आपके डाउन हो जाएंगे स्पेलिंग एरर्स में या फिर अपनी लिखावट सुंदरता में, साफ सुथरा समझ में ना आने में, पढ़ने योग्य ना होने में। तो प्री एग्जाम पे आते हैं, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उसमें से कोई एक टिक करना है, या तो इनमें से कोई नहीं, या फिर ये या फिर ये। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम हिंदी लैंग्वेज का अलग बनाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का अलग बनाएंगे। हिंदी इंग्लिश में क्या है कि हम बोलने में तो भले ही हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इंग्लिश टर्म को जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स है, TROPICAL, ट्रॉपिकल रीजन्स, जियोग्राफी का ये टर्म है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स जियोग्राफी की टर्म को मैं अगर करता हूँ हिंदी में अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद करने में और हिंदी में समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो बाईलिंगुअल अभी हम नहीं लेके चलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज का लेके चलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का अलग हो जाएगा और हिंदी लैंग्वेज का उसे अलग लिखेंगे अलग वीडियो में, ठीक। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे अलग टाइम पे और इंग्लिश वाले इंग्लिश बैच के लिए पढ़ेंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों हम इसकी ओर चलते हैं और इसमें एक आध क्वेश्चन लेते हैं जिस प्रकार की हमको समझ में आए अभी के लिए शॉर्टकट में, फिर मैं धीरे धीरे उस चीज़ को आगे बढ़ा दूंगा। तो ज्योग्राफी पे हम आते हैं और यहाँ पर ज्योग्राफी में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड, सबसे पहला एशिया का सबसे पहला प्रथम अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। हाइडल बिजली, हाइडल कहते हैं बिजली से रिलेटेड, विद्युत विभाग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है। वो लोकेटेड है कहाँ पर है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, भारत में कौन से राज्य में है, ये हमें प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं और ये एसएससी का है, जनरल अवेयरनेस, किरण पब्लिकेशन की बुक है। लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे पीसीएस के एग्जाम्स के भी आ जाते हैं, वो भी आए हुए क्वेश्चंस भी हम करेंगे और अभी हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद पीसीएस वाली बुक भी लेंगे, उसमें करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन हैं प्यारे दोस्त, ये आईएएस में भी आता है क्वेश्चन, पीसीएस में भी आता है, एसएससी में भी आता है। तो मैंने इस बुक से करा दिया, आगे पीसीएस वाली बुक से ही करेंगे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो जिनको अपनी कंट्री के स्टेट्स नहीं मालूम है वो याद कर लें, कभी 29 कभी 28 होते ही रहते हैं और हो रहे हैं आजकल। तो प्यारे ये जो अपना जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के 370 मोदी जी ने हटाई है, उसमें से और हटी है अभी अभी। तो यहाँ पर जो है ये अपना चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बीच में आता है और उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, हिमाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आपका अरुण और आंचल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल जम्मू कश्मीर के नीचे है, ये उत्तर के हैं, ये उत्तर मध्य में है आपका यूपी, उत्तर और मध्य में, ईस्ट वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में। अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देख के बताइए किस तरफ आता है। एक अरुणाचल प्रदेश है जो कि आपका इधर सिक्किम वगैरह के आसपास आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और इसके नीचे आएंगे तो गोवा वगैरह, फिर तमिलनाडु और फिर यहाँ पर हैदराबाद तमिलनाडु, फिर आपका ये आ जाएगा मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम है और यहाँ पर आपका प्री एग्ज़ाम चल रहा है,
ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि 2002 में ये आया सेकंड सीटिंग में प्री एग्ज़ाम।